दोस्तों, आज की कहानी है बचपन का वो लम्हा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनूप मुझे झंझोड़ कर जगा रहे थे और मैं पसीना पसीना हो रही थी। आज फिर वही सपना आया था। मीलों दूर तक फैला पानी, बीचों बीच एक खंडहर और उस खंडित इमारत में पत्थर का एक बुत। मैं हमेशा खुद को उस बुत के सामने खड़ा पाती हूँ। मेरे देखते ही देखते वह बहुत अपनी पत्थर की पलकें झपकाकर एकदम आंखें खोल देता है। आंखों से चिंगारियां फूटने लगती हैं। फिर वह लपट बनकर मेरी ओर आती है। एक अट्टहास के साथ मैं पलटती हूँ और वह हंसी एक सिसकी में बदल जाती है। मैं बाहर भागती हूँ, पानी में हाथ पैर मारती हूँ, तैरने की कोशिश करती हूँ। आँख नाक कान सब में पानी भर जाता है और दम घुटने लगता है। मैं डूबने लगती हूँ और फिर अचानक नींद खुल जाती है। क्या हुआ? कोई डरवाना सपना देखा? अनूप की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हुई। मेरी आंखें अपने आप मुदने लगीं। मम्मा, आज सोशल साइंस की परीक्षा है, 6 बजे। ऋचा मुझे जगा रही थी। वैसे तो रोज स्कूल के लिए इसे जगाने में मुझे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, पर परीक्षा के समय बिटिया कुछ ज़्यादा समझदार हो जाती हैं। इसकी यही समझदारी मुझे निश्चित करने के बजाय आशंकित कर देती है। बरसों से गहरे दफन किया हुआ राज धीरे धीरे दिल दिमाग पर जमी मिट्टी खोदकर उसके खूंखार पंजे बाहर निकलने लगते हैं। मैं सिर झटक कर उठ बैठी, सब विचारों और सपने के भय को पूरे हटा किचन में घुस गई। ऋचा स्कूल और अनूप ऑफिस जा चुके थे। बेटे ऋतु के रूम में जाकर देखा, महाशय जमीन पर सो रहे थे और बेड पर किताबें पसरी पड़ी थी। उसके बेतरतीब रूम को देखकर मन फिर पुरानी गलियों में बेतरतीब भटकने लगा। बेटा, यह क्या है? परीक्षा का मतलब यह तो नहीं कि किताबें पूरे कमरे में बिखर जाए। माँ अक्सर मुझे डांटा करती थी, मगर मुझ पर कोई असर नहीं होता था। परीक्षा के दिनों में एक जुनून सवार हो जाता था। मुझे खूब पढ़ना है और प्रथम आना है। पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक हमेशा स्कूल में प्रथम आई थी। 11वीं कक्षा में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया, श्वेता। यह मेघा है, यहाँ नया एडमिशन हुआ है। तुम क्लास टॉपर हो, इसकी मदद कर देना। पिछले नोट्स देकर मैडम ने मेरा परिचय करवाया। मैं दर्प से भर उठी। उससे दोस्ती भी हुई, मदद भी की। धीरे धीरे जाना कि वह मुझसे ज़्यादा होशियार थी। तो मैं सिर्फ पढ़ाई में टॉपर थी, पर वह हर गतिविधि में भाग भी लेती और पुरस्कार भी प्राप्त करती। इस वर्ष मेरा मन पढ़ाई में कुछ कम लगने लगा था। मेघा से प्रतिस्पर्धा के चलते वह मेरे दिमाग में रहने लगी। इसके विपरीत मेघा मुझे दिल में उतारती जा रही थी। हम दोनों की दोस्ती उसे खुशी और मुझे तनाव दे रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। मेघा प्रथम और मैं कक्षा में पहली बार द्वितीय आई थी। मम्मी, नाश्ता लगा दो। ऋत्विक की आवाज़ मुझे फिर वर्तमान में ले आई। कितने बजे सोया था? मैंने खुद को अतीत से बाहर लाने के लिए पूछा। ऋत्विक ने क्या कहा? और टेबल पर नाश्ते की प्लेट और सूप का कटोरा कब खाली हुआ? मैं नहीं जान पाई। मेरा मन तो बरसों पहले मेरी जिंदगी के खालीपन को टटोलने चला गया। फिर से श्वेता, तू एक नंबर और ले आती यार, या मेरा नंबर कम आता है तो हम दोनों ने मार्क्स इक्वल होते। मेघा की आवाज़ को अनसुना कर मैं खुद पर गुस्सा हो रही थी कि 2 नंबर का सवाल सही किया होता तो मैं हमेशा की तरह प्रथम आती। यही तो अंतर था उसमें और मुझ में। वह जितना मुझे अपना दोस्त समझती, मैं उसमें अपने दुश्मन का अक्स देखती। उसके प्रति मेरी ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। जीवन के सारे रंग अपने में समेट समय भी आगे बढ़ रहा था। स्कूल के आखिरी वर्ष में हम हमेशा स्कूल ट्रिप पर शहर से दूर जाते थे। इस बार भी गए थे। वह एक पहाड़ की तराई में बसा गांव था।
बहुत बड़ी नदी और उसमें बीचों बीच बना एक टाप नुमा किले जैसा था जहाँ स्टीमर से जाया जाता था। वह स्थान काफ़ी बड़ा था। मैं वहाँ विचर ही रही थी कि कॉल बेल ने तंद्रा तोड़ दी। मम्मा, आज का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। अब बस 2 महीने की छुट्टी, भैया की पेपर्स के बाद हम घूमने चल रहे हैं ना? हाँ बेटा, इस बार डैडी ने साउथ घूमने का प्लान बनाया है। भैया की इंजीनियरिंग पूरी होने पर वह पता नहीं कहाँ जाएगा और कब 2 साल तू भी स्कूल और कोचिंग के बीच चक्कर घिन्नी बनकर घूमेगी। इस साल के बाद पता नहीं कब कहाँ जाना होगा। एग्जाम से फ्री ऋचा सहेलियों के साथ घूमने चली गई। बेटा पढ़ने में मशगूल और मैं फ्री सोच में डूब गई। ऋचा भी मेरी तरफ हमेशा प्रथम आती है। गतिविधियों में भी उसके पुरस्कार मुझे मेघा की याद दिला देते और मेरे मन में एक आशंका पैर पसारने लगती। मेरा दिल ऋचा को मेरी या मेघा की जगह देखना नहीं चाहता, मगर दिमाग कोई तीसरी जगह तलाश ही नहीं कर पा रहा था। उस दिन स्कूल ट्रिप से मैं बहुत बड़ा बोझ लेकर लौटी थी, इतना बड़ा कि उसे ढोते ढोते मैं मर मर कर जी रही हूँ। बोझ भी और खालीपन भी। कभी कभी दिल का बोझ और दिमाग का खालीपन मुझे बेचैन कर देता है। ऋचा की 10वीं की परीक्षा खत्म होना और आज फिर उस सपने का आना। मैं घबरा गई। अच्छा हुआ अनूप आ गए और मुझे सोच के बाहर आने में मदद मिली। इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं गहरे गड्ढे में गिरने वाली हूँ और एकदम आकर हाथ खींच लेते हैं। अगला महीना सफ़र की तैयारी में बीत गया। मैंने दिल और दिमाग को इतना व्यस्त रखा कि कुछ और सोचा ही नहीं। हमारा टूर काफ़ी अच्छा चल रहा था। ऋचा और ऋत्विक अपने नए अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और अनूप भी उनके साथ पूरे मनोयोग से जुड़कर चर्चा में हमेशा की तरह शामिल थे। बस मैं ही बार बार अतीत में पहुंच जाती थी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर तो मैं स्तंभ रह गई। साल 1892 में विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। वे तैरकर इस विशाल शिला कर पहुँचे और इस निर्जन स्थान पर उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्त हेतु कुदरती मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। अनूप बोल रहे थे। मुझे उस मूर्ति की आंखों से निकलती चिंगारियां दिख रही थी। इसके कुछ समय बाद ही वे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे और वहां भारत का नाम ऊंचा किया था। उनके अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में इस विशाल शिला पर भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। मुझे वे चिंगारियां लपटों में बदलती दिख रही थी। मैं फिर पानी में डूब रही थी। यह शोर कैसा? किसी ने मेघा को देखा? टीचर की आवाज़ आई। हाँ मैम। वह नदी में उस मूर्ति के पीछे जा रही थी। मेरा दिल बोलना चाह रहा था पर दिमाग रोक रहा था। पागल है क्या? उससे बदला लेने का मौका मिल रहा है। होने दे परेशान। उसे दिमाग जीत गया था और मेघा जिंदगी हार गई थी। मेघा मेरी आवाज़ से ऋचा चौंक गई। डैडी, मम्मी को क्या हुआ? मोबाइल बज रहा था। मुझे अनूप ने फिर गड्ढे में से बाहर निकाल लिया। मम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया। मैं इस बार 3rd पोजीशन पर हूँ। 93% आया है। ऋचा खुश थी। अरे वाह, अब तो यही पार्टी करेंगे। ऋत्विक और अनूप चाहक रहे थे। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसका चेहरा मुस्कुराता लगा। मम्मा, मेघा कौन है? मेरी पक्की सहेली थी। हमारे स्कूल ट्रिप में एक नदी में ऐसे ही मूर्ति के पीछे पानी में डूब गई थी और यह कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों से जमा मेरा अपराध भाव धीरे धीरे पिघल रहा था। ऋचा का मोबाइल फिर बजा। पलका, तुझे फर्स्ट आने की बधाई। और मैं अभी कन्याकुमारी में हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगी, तब पार्टी करते हैं। चल बाई बेटा। परीक्षा की मेरिट को कभी भी सहेलियों के बीच मत आने देना। हाँ मम्मा, मुझे पता है। ऋचा की 3rd पोजीशन आज मुझे असीम राहत दे गई। मूर्ति की आंखों में कोई आग नहीं थी। उसके चेहरे में मेघा का चेहरा नजर आया।
उसकी मुस्कुराहट मानो मुझे माफ़ी दे रही थी। वर्षों से मेरे मन के तहखाने में कैद हुए लम्हे पिघल कर मानो बूंद बूंद बह रहे थे।